बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, सिंध के तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को K4 प्रोजेक्ट पर चेयरमैन बाप्टा की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का K4 प्रोजेक्ट 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध को बसों की खरीदारी की मदद की भी यकीन दहानी। साइट की सड़कों पर वफाकी हुकूमत अखराजात करेगी। शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला सिंध को यकीन दहानी। कायद, हम दिल की गहराइयों से माजरत चाहते हैं कि आपके बताए रास्ते पर ना चल सके। शहबाज शरीफ के मज़ार कायद पर मेहमानों की किताब में तासुरात। लिखा कि कायद, हम दिल की गहराइयों से माजरत चाहते हैं, हम उस रास्ते पर नहीं चल सके जिसकी आपको हमसे उम्मीद थी। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए अपनी भरपूर सलाहियतें बरूए-कार लाएगी। शहबाज शरीफ का मज़ार कायद की मेहमानों की किताब में वादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तासुरात के आखिर में नाम की जगह खादिम पाकिस्तान लिखा। लेकिन नारा बदल गया। वो कह रहे थे इलेक्शन कराओ, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। अब हम कह रहे हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत है और इलेक्शन कराओ। देखिए ना किस तरह बड़ा जाविया बदल गया है। खदशा है आलमी ताकतें इमरान खान को कत्ल कर सकती हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, बैनुल अक़वामी ताकतें पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी का मोल लगाने कराए के सियासतदान लाए। चोरों को ऊपर लाना इंटरनेशनल प्लान है। इमरान खान को जेल में भी डाला जा सकता है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन कहती थी सिलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्शन कराओ। अब हम कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, इलेक्शन करवाओ। पीटीआई से इलेक्टेड मेंबरान थे नेशनल असेंबली, उनका यह कहना है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनके इस्तीफे जबरदस्ती लाके जमा कराए गए हैं। यहां पे एक साइक्लो स्टाइल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये कि उनको बुला के साइक्लो स्टाइल कागज रखा गया कि साइन करो यहां पे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक मैदान में आ गए। कहा, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले पर दबाव डाल रहे हैं। इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए शराइत को पूरा नहीं किया जा रहा। अगर कोई गैर कानूनी काम किया गया तो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अयाज सादिक की नेशनल असम्बली के अमले को वार्निंग। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने कहा, तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान से जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस कैसे लाया जाए, नौ मुंतखब हुकूमत ने हल ढूंढ लिया। वज़ीर-ए-आज़म का नवाज शरीफ के लिए सफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी हदायत जारी। इसाक डार के पासपोर्ट की तजदीद की जाएगी। आशियाना रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस। हमजा शहबाज को वापस जाने की इजाजत। वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। पंजाब में नंबर गेम के हवाले से क्या कहेंगे, सहाफी का सवाल। हमजा शहबाज बोले, अल्लाह ने चाहा तो सारी गेम पूरी है। हुकूमत जाने के बाद तहरीक इंसाफ का पहला पावर शो। पीटीआई का पेशावर में अवामी ताकत का मुजाहरा। रिंग रोड के मैदान में कप्तान के खिलाड़ियों का जोशो खरोश। शेख रशीद भी पेशावर पहुंच गए। कुछ देर बाद इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शहजाद अकबर और शहबाज गिल के नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म। एफआईए से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एफआईए कब से इतनी आजाद हो गई कि रात को इंक्वायरी शुरू कर दी। हुकूमत को साबित करना होगा कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही।
सूबे में शफाफियत और मेरिट का कल्चर मुतारिफ कर पाया, पूरी दयानतदारी और नेक नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा, कहा इमरान खान के तरक्याती विजन को आगे बढ़ाया, तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के प्रोग्राम लाए, माजी में नजरअंदाज किए जाने वाले दौर इफ्तदा और पसमानदा इलाकों की तरक्की की जानिब तवज्जो दी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। तमाम फरीक़ैन गैर जानिबदारी से आईनी फराइज अंजाम दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की हदायत, डिप्टी स्पीकर नए वज़ीर आला का इंतखाब करवाएं। किसी रुकने असेंबली को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। इमरान खान के मुश्तिल कारकुनान एक बहुत ही खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, कहती हैं पीटीआई की तर्ज सियासत से मुल्क में गालम गलोच बढ़ रहा है। कौम जानती है आप सिर्फ वोट के लिए नया बयानिया बना रहे हैं, आप कारकुनान से वो नारे लगवा रहे हैं जो आप खुद नहीं लगा सकते। शहबाज गिल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर, इमरान खान की सियासी सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल कहते हैं पेशावर से इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया गया है। नवाज शरीफ को लाना है तो आम पासपोर्ट पर लाएं। वज़ीर आज़म हाउस में अवाम के पैसों पर पार्टियां की जा रही हैं। इमरान खान को सिक्योरिटी से मुतालिक धमकियां मिल रही हैं, इदारों को अलर्ट कर दिया है। बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान में एक इंपोर्टेड वज़ीर आज़म मुसल्लत किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब की नौ मुंतखब हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा नवाज शरीफ उसामा से पैसे लेकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे। फजलुर रहमान लीबिया से फंडिंग लेते थे। पीटीआई वाहिद सियासी जमात है जिसने सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक, मेजर समेत पाक फौज के 2 जवान शहीद। दहशतगर्दों के ज़र इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। रमजान अल मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दालें मजीद 5 रुपए किलो तक महंगी। सब्जियों की कीमतों में 100 से 150% इजाफा। मेहनत कश तबका शदीद मुश्किलात का शिकार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 32 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 181 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड होने लगी। 4 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 48 पैसे सस्ता हुआ। श्रीलंका का 51 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों पर दिवालिया होने का ऐलान। वजारत खजाना के मुताबिक कर्ज दहिंदगान वाजिबुल अदा सूद की अदायगी का फायदा उठाने के लिए आजाद हैं। गैर मुल्की हुकूमतें भी श्रीलंकन रुपयों में अदायगी का इंतखाब कर सकती हैं। और अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब पर यूक्रेन में नस्ल कशी का इल्जाम। जो बाइडेन कहते हैं प्यूटिन यूक्रेन में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। प्यूटिन यूक्रेनी शहरी आबादियों के होने के निशानात भी मिटाना चाहते हैं। रूसी फौजियों ने यूक्रेन पर अब तक जो कुछ किया है इससे मुतालिक मजीद भयानक शवाहिद सामने आ रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको बताएं कि खचला फ्योनी और सहरी में रमजान के अंदर लाजमी जुज़ समझा जाता है और लोगों की तेज मसालों से बने खाने खाने के बजाय सहरी में हल्की फुल्की ग़िज़ा को तरजीह दी जाती है। और इसी हवाले से बुलेटिन में शामिल करते हैं कराची से खचला फ्योनी के हवाले से ये ख़ुसूसी रिपोर्ट।
रमजान की आमद से कबल ही रमजान मुबारक की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इसी तरह रमजान की एक ऐसी ही सौगात जिसके बगैर सहरी मुकम्मल नहीं होती। खजला और फीनी बनाने वाले दुकानदारों का कहना था कि रमजान की आमद से कबल 15 रोज ही खजला फीनी बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। अपना रमजानों में सहरी से इसके बिना नामुकम्मल है, इसलिए रमजान की शान यही है सहरी की। ये कम से कम 15 दिन पहले स्टार्ट शुरू कर देते हैं, बाकी जो बनाना शुरू करते हैं वो 1-1.5 घंटे पहले बनाना शुरू, आज तो गरम गरम बनती जाती है और बिकती जाती है। उनका मजीद कहना था कि हम ये स्टॉल तकरीबन 30 साल से लगा रहे हैं और लोग शौक से खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन इस साल खरीदारों में 30% कमी आई है। 30 साल से हम खजला बेनी यहाँ लगा रहे हैं, खजला बेनी का काम कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब ने यहाँ 30 साल पहले काम स्टार्ट करा था, वो करते हुए हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ 30 साल से खजला बेनी बेच रहे हैं हम इधर। खरीदो फरोख्त महंगाई माशाल्लाह इतनी महंगी जा चुकी है। घी पहले 180 रुपए किलो था, बेनी 480 रुपए किलो बिक रही थी, अब घी है 440 रुपए किलो, घी बेनी बिक रही है 600 रुपए किलो। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब खाने से कतरा रहा है। यानी कि 100% में 70% लोग लेके जा रहे हैं, 25% लोग नहीं लेके जा रहे। जो गरीब तबका लोग हैं वो नहीं खा रहे। खजला पीनी खरीदने वालों का कहना था कि रमजान में जहां अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं, वहीं खजला पीनी के बगैर सहरी मुकम्मल नहीं होती। रमज़ान की सौगात है, क्योंकि रमज़ानों ही में लोग इसको पसंद करते हैं, सहरी के वक्त खाते हैं, तो इस हिसाब से रमज़ान में ही चलती है और रमज़ान में ही सौगात। मैं सहरी इसी से खाती हूँ। लास्ट टाइम आई बॉट इट फॉर 150 पर किलो, टुडे दे आर गिविंग मी पाव फॉर 150। अब मैं क्या खाऊँ बताएं। और रेट भी इनके मुनासिब है, हर साल से इस साल थोड़ा रेट में डिफरेंट है, इसलिए कि अभी तेल के रेट बहुत ऊपर चले गए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत मुनासिब रेट है और फ्रेश चीज़ बहुत कम जगहों पे मिलती है। और ये ऐसी चीज़ है कि खजला फेनी माशाल्लाह से दूध से बनती है, मतलब कि और हमारे घरों के अंदर है ना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में तादाद में खाई जाती है। बच्चे से लेकर बड़ा तलक ये बहुत शौक से खाता है और इसके बगैर सहरी नहीं होती। खस्ता खजला, करारी और खुश जायका फीनी सहरी के दस्तरखान की रौनक भी है और रमजान की सौगात भी, जिसे बच्चे हो या बड़े सभी शौक से खाते हैं। और कराची में हर शहरी की ख्वाहिश होती है कि सहरी में खजला और फीनी लाजमी हो। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ गाजी अफजाल, टैलेंट न्यूज कराची। सहरी के मजे मजे के पकवान के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट जानने के लिए टैलेंट न्यूज के साथ रहिए।